चलिए इमेजिन करिए कि आप एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां आपको कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी तो छोड़ दीजिए, आपकी एक प्राइवेट फैमिली हो ये तक राइट आपके पास नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आपके बच्चे कौन हैं। बच्चे तो छोड़ दीजिए, आपसे अगर ये कहा जा रहा है कि दुनिया में जितनी लड़कियां हैं सब आपकी वाइफ हैं, जितने लड़के हैं सब आपके हस्बैंड हैं, जो भी आपका जेंडर है उस अकॉर्डिंग, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। चलिए शुक्र है ऐसी रियल लाइफ में तो कोई ऐसा स्टेट या कंट्री नहीं एग्जिस्ट करता है जहाँ पे ये सिस्टम चलता हो, पर शायद अगर प्लेटो की आइडियल स्टेट को लोगों ने परमिशन दे दी होती तो शायद हमें एक ऐसा स्टेट भी देखने को मिलता। तो हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। तो सबसे पहले समझते हैं कम्युनिज़म की मतलब क्या होता है। तो कम्युनिज़म मॉडर्न टाइम में अगर हम समझें तो कम्युनिज़म एक ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है जो प्राइवेट ओनरशिप को रिजेक्ट करती है और सपोर्ट करती है एक जो आइडिया है कॉमन ओनरशिप का, ताकि सोसाइटी में इक्वालिटी रहे और कोई भी इंसान बहुत अमीर ना हो जाए, कोई भी सोसाइटी का जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो बहुत गरीब ना हो जाए। ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले और सबको इक्वल प्रॉपर्टी के राइट्स हों, इक्वल तरह से पैसे रखने की कि एक पर्टिकुलर इससे ज़्यादा पैसे आप नहीं रख सकते हैं, ऐसे राइट्स सब हर इंसान को मिले। तो अब हम समझते हैं कि प्लेटो को क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उनको अपनी एक कम्युनिज़म की थ्योरी देनी पड़ी। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये बात है। तो प्लेटो ने जो अपनी कम्युनिज़म की थ्योरी दी थी वो प्रिवेंट करने के लिए दी थी गार्जियन क्लास को करप्ट होने से। अब गार्जियन क्लास कौन सी क्लास है? हमने तो रूलर क्लास सुना, सोल्जर क्लास सुना। तो सोल्जर क्लास और सोल्जर क्लास और रूलर क्लास को कंबाइन करके उन्होंने एक वर्ड बोला गार्जियन क्लास। प्लेटो को ये डर था कि जो सोल्जर क्लास है और जो रूरल क्लास है वो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये लोग ना करप्ट हो जाएं, क्योंकि आपने लास्ट जो वीडियोस में आपने समझा होगा कि इन्होंने पहले तो सोल के एलिमेंट के हिसाब से डिवाइड किया, सबके डिवीजन ऑफ लेबर किया, उन्होंने हर क्लास को डिवाइड किया और उनको उनका काम बताया। तो अब जो जो थर्ड क्लास बच रही है, तो जो वो तो जिसको उन्होंने बोला कि ये तो मैन ऑफ ब्रॉन्ज हैं, एपेटाइट क्लास जो बच रही है, तो उसके हाथ में तो इतनी पावर्स है नहीं। सबसे ज़्यादा पावर्स तो फिलोसोफर किंग के पास है, उसके आसपास जो लोग उसको हेल्प करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, जो रूरल क्लास से लोग आएंगे उनके पास है, और जो बची खुची पावर्स है, मिलिट्री की जो पावर है वो सोल्जर क्लास के पास में है। तो यही लोग जो करप्शन फैला सकते हैं सोसाइटी में। अगर आज भी हम देखें तो जो नेता हैं, जो जो वर्क को इम्प्लीमेंट कराते हैं, ब्यूरोक्रेसी में कई बार हम देखते हैं बहुत सारा करप्शन हो जाता है। तो ये लोग ज़्यादा करप्शन की तरफ प्रोन होते हैं। इंस्टेड ऑफ आम आदमी क्या करप्शन करेगा, उसके पास तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। तो वही प्रॉब्लम जो थी वो प्लेटो समझ रहे थे और उन्होंने उसके सल्यूशन के निकालने के लिए उन्होंने एक अपनी थ्योरी ऑफ कम्युनिज़म दिया। अपनी थ्योरी ऑफ कम्युनिज़म में उन्होंने एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ लिविंग को बताया जिसको हम बोलते हैं कम्युनिज़म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ्स, जिनको वो एज अ सल्यूशन देखते थे। अब सबसे पहले समझते हैं कम्युनिज़म ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। तो कम्युनिज़म ऑफ प्रॉपर्टी ने प्लेटो ने कहा कि जो गार्जियन क्लास के लोग हैं वो कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते हैं। उनको कम से कम सामान को अपने पास रखना है, और जो भी सामान वो रख रहे हैं उनको शेयर करना भी पड़ेगा उनको। ऐसा नहीं है कि आपने रख लिया तो आप किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं। आप बस बहुत कम सामान रखेंगे, जितना जैसे आप कपड़े हैं तो आप कपड़े तो रखने पड़ेंगे ना आपको अपने ओन, तो वैसे ही तो उसके अलावा सारा सामान ऐसा होगा जो आप शेयर करेंगे गार्जियन क्लास के लोगों के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल कॉम भी है तो आप कॉम को भी शेयर कर सकते हो, तो आप उसको शेयर करो। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि सब एक साथ रहो और एक साथ एक कॉमन किचन में आप लोग खाना खाएंगे ताकि एक यूनिटी रहे और आपको एक इक्वालिटी रहे। प्लेटो ने कहा जो गार्जियन क्लास है ना उसकी कोई एक प्राइवेट फैमिली भी नहीं होगी, उनको ऑर्डिनरी जो पॉपुलेशन है, जो थर्ड क्लास है एपेटाइट क्लास, उनसे अलग कर दिया जाएगा और उनको इंटर करवाया जाएगा ग्रुप मैरिजेस में, जहाँ पे ग्रुप में शादियाँ होंगी, सब एक दूसरे के कॉमन हस्बैंड एंड वाइफ बन जाएंगे। और जो नए जो बच्चे पैदा होंगे उनको जो है स्टेट कस्टडी में रखा जाएगा। स्टेट उन बच्चों का पूरा ध्यान रखेगा ताकि जो नेपोटिज्म है ये, क्योंकि भाई अब ये लोग सेंटर में बैठे हुए हैं तो हो सकता है कि ये बाकी बच्चों से नेपोटिज्म फैला दे, बाकी बच्चों से ज़्यादा फ़ायदा लेने की कोशिश करवाएं अपने बच्चों को अपने पावर के थ्रू। तो उन्होंने बोला कि आपको बताया ही नहीं जाएगा कि आपके बच्चे कौन है, ना उनके बच्चों को बताया जाएगा कि उनके असली माँ बाप कौन है। बच्चे स्टेट कस्टडी में रहेंगे, उनका सारा पढ़ाई लिखाई, उनका फ्यूचर जो है वो स्टेट देखेगा।
और उनकी एजुकेशन का भी ध्यान स्टेट रखेगा ताकि नेपोटिज्म ना फैल सके, जो आज के डेट में ना बहुत बड़ा एक हीटेड डिबेटेड टॉपिक है। अब देखिए, मेंस तो वैसे भी काम करते हैं, मेंस तो वैसे भी बच्चों का उतना उनको प्रेशर नहीं होता है, बट लेडीज़ हमेशा बच्चों के चक्कर में, आपने कई बार सुना होगा ना कि बच्चों के चक्कर में जो है लेडीज़ ने अपनी जॉब छोड़ दी। तो कुछ फादर्स को भी ऐसा करना पड़ता है, बट मोस्टली हमने वुमेंस को ही देखा है कि बच्चे हो गए तो वो उन्होंने अपना एक्टिंग करियर क्विट कर दिया, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अब जब औरतों के पास ना लिबरेशन मिल जाएगा औरतों को, क्योंकि उनको कोई फैमिली वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो वो भी इक्वली पार्टिसिपेट करेंगी स्टेट अफेयर्स में। इसीलिए प्लेटो को ना फर्स्ट फेमिनिस्ट कहा जाता है, जिन्होंने औरतों के बारे में बहुत ध्यान रखा, औरतों को हमेशा इक्वल माना। पर बाद में आप देखोगे कि जब प्लेटो एरिस्टोटल से मिलते हैं तो उनका भी ये थिंकिंग थोड़ा चेंज होता है। हम उसको प्लेटो के सब आइडल स्टेट में पढ़ेंगे, बट फ़िलहाल तो अभी उन्होंने यही बोला, इनिशियल लेवल में उनका यही सोचना था, यही मानना था, ठीक है। अब प्लेटो ने कहा कि जो मैन ऑफ एपेटाइट हैं, जो प्रोड्यूसर क्लास के लोग हैं, उनको हम प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का पूरा बेनिफिट देंगे, क्योंकि उनके पास इतना चांस ही नहीं है कि वो करप्ट हो सकें, और अगर करप्ट हो भी जाते हैं तो वो पहले से डिज़ायर से डोमिनेटेड है, वो तो मटेरियलिस्टिक लोग ही हैं। तो उनको हम पूरा चांस देंगे कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी रखें, आप अपने आप अपनी प्राइवेट फैमिली हो आपकी, क्योंकि उनके पास ना पावर है, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है करप्ट होने का, ठीक है। और वैसे भी वो अपने डिज़ायर से डोमिनेटेड हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है कि अगर हम उनको एक उनको भी ऐसे एक सोसाइटी के फॉर्म में एक जगह रख के और उनको एक कॉमन किचन दे, क्योंकि कितना भी कर लोगे, जो डिज़ायर से डोमिनेटेड है, जो मटीरियलिस्टिक इंसान है, वो वहाँ पे सेटल ही नहीं हो पाएगा। अब ये प्लेटोनिक जस्टिस का एक पार्ट है कि भाई जो इंसान काम कर रहा है, जो इंसान प्रोड्यूस कर रहा है, उसको जो है वो वेल्थ और इमोशनल फुलफिलमेंट का मौका दें। कल नहीं, प्रीवियस वीडियो जिस इंसान ने देखा होगा उसको तो ये लगा होगा ना कि देखो कितना सही है सोल्जर क्लास और रूलर क्लास को, पर अब आई थिंक आप सब सोच रहे होंगे कि प्रोड्यूसर क्लास में होना इज़ बेस्ट। समझते हैं कि प्लेटो की जो थ्योरी है इसको क्या क्या क्रिटिसिज्म मिले। ये जो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइव्स है, ये प्लेटो की मोस्ट वाइडली क्रिटिसाइज्ड थ्योरी है। अब तक तो आप भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो कार्ल पॉपर ने ये आर्ग्यू किया कि जो प्लेटो ने आपने जो ये सिस्टम डिवाइस किया हुआ है, ये आप क्या कर रहे हो, जो पहले जो लोग रिप्रोड्यूस करते थे ट्राइबल पास्ट में हमारे, ट्राइबलिज्म जिस तरह होता था कि कोई भी किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप में है, उनको पता नहीं कि कौन किसके हस्बैंड है, कौन किसकी वाइफ है, बिल्कुल उसी चीज़ को आपने बस आइडलाइज्ड फॉर्म में परोस दिया है हमारे सामने। नाउ पार्कर का कहना था कि जो फैमिली है उसको अबॉलिश करके और प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश करके आप इंडिविजुअल को इंडिविजुअल रहने नहीं दे रहे हो, सब चीज़ें तो कॉमन हो गई, उस इंसान की कोई इंडिविजुअलिटी तो बची ही नहीं है। अब प्लेटो का जो कम्युनिज्म है इसको बहुत रिवॉल्यूशनरी माना गया, बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। सिर्फ आज के स्कॉलर्स ने नहीं क्रिटिसाइज़ किया कि आज हम पढ़ लिख लिए, हमारा होराइजन जो है ना थोड़ा बढ़ गया है, तो आज के स्कॉलर्स उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, नहीं, पर ये उनके स्टूडेंट एरिस्टोटल ने भी इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया था। और उन्होंने कहा था कि जो आपने रेमेडी दी है ना, ये तो डिजीज़ से भी बेकार है, जो डिजीज़ है करप्शन का, उससे भी घटिया रेमेडी है आपकी। तो देखते हैं कि एरिस्टोटल ने और किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया था उनकी प्रॉपर्टी और कम्युनिज्म ऑफ वाइफ को। तो एरिस्टोटल ने आर्ग्यू किया कि जो आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी से एक करप्शन बढ़ता है, पर उसके बहुत कंस्ट्रक्टिव इम्प्लीकेशंस भी हैं, एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस। तो अब उन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी एक मोटिवेशन का काम करती है। अगर आपकी भी आप भी इमेजिन करते हैं कि कल को अगर मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी तो मैं अपने पेरेंट्स को ये गिफ्ट दूंगा या ये गिफ्ट दूंगी, तो इन दी सेम वे अगर आपको पता चल जाए कि आपको तो कुछ गिफ्ट खरीदने का कुछ प्राइवेटली ओन करने का अधिकार ही नहीं है, तो फिर आपको लगेगा क्यों मेहनत करनी है। ऐसे तो इंसान ज़्यादा मेहनत करेगा कि और ज़्यादा हमको प्रमोशंस मिले, हम और ज़्यादा मनी अर्न कर पाएँ, पर फिर तो कोई आपको कोई ऐसा वही फीलिंग ही नहीं रह जाएगा अचीवमेंट का। पीपल जिनके पास प्रॉपर्टी होती है वो स्टेबिलिटी को प्रेफर करते हैं। पुअर पीपल प्रोटेस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज़, उनके पास कुछ है ही नहीं है लूज़ करने को। हम अगर कुछ करते हैं तो हमको ये डर रहता है ना कि कहीं हमारे घर में कुछ ना हो जाए, हमारे घर को कोई हार्म ना कर दे। पर पुअर लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं उनको कोई नहीं, अगर कितनी बार देखो आप जब झोपड़पट्टियाँ टूट जाती हैं तो पुअर पीपल प्रोटेस्ट करने लगते हैं कई बार। तो भाई उनको अब वो तो सब कुछ अपना हार चुके हैं ना, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर वो तो प्रोटेस्ट करेंगे ही। उनको कोई स्टेबिलिटी की चिंता नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं स्टेबिलिटी बट मिल नहीं रही है सोसाइटी से उनको।
Aristotle contended that it would be wrong to attribute all the troubles of the world in the institution of property, कि जितनी भी दुनिया की ना प्रॉब्लम्स है सबको अगर आप बोल दो कि सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से हैं तो ये तो गलत है। हाँ, ये चीज़ें कहाँ से आ रही है? इविल ह्यूमन हार्ट से आ रही हैं, और इसको हम कम्युनिज्म के थ्रू नहीं चेंज कर सकते, पर हम इसको एजुकेशन के थ्रू चेंज कर सकते हैं। सब लोग बोलते हैं ना एजुकेशन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन विच कैन चेंज दी वर्ल्ड, तो वही सेम चीज़ एरिस्टोटल का भी मानना था। अब उन्होंने किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया उनकी फैमिली एंड वाइफ के कम्युनिज्म को। उन्होंने बोला मेन पे अटेंशन टू व्हाट इज़ देयर ओन एंड दे केयर लेस फॉर व्हाट इज़ कॉमन। सीधी सी बात है, हम घर में झाड़ू पोछा करते हैं, सड़क पे कौन जाता है झाड़ू पोछा करने? वो तो कॉमन है सबके लिए, तो हम बोलते हैं हम क्यों करें, वो भी करें। तो वही सेम चीज़ उन्होंने कहा कि जो इंसान का खुद का है ना उस पर वो ज़्यादा ध्यान देगा। एरिस्टोटल का मानना ये था कि इंस्टेड ऑफ बीइंग केयर्ड बाय वन फादर इट वाज क्वाइट पॉसिबल टू बी इग्नोर्ड बाय मैनी फादर्स, कि अगर आपके एक पिता हैं तो आपका ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि ये मेरा बच्चा है, पर अगर आपको पता ही नहीं कि आपका बच्चा कौन है तो आप शायद फिर ध्यान ही ना दो। फैमिली जो है ना वो इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है एक इंडिविजुअल को, उनका मानना था। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। डू टेल मी इन दी कमेंट्स जो भी आपके व्यूज़ हैं एंड ओपिनियंस हैं, ठीक है, एंड फील फ्री टू कमेंट डाउन। ठीक है, फिर थैंक यू।